हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना हैरी सर और आप देख रहे हैं C10 एजुकेटर का डिजिटल चैनल। ओके गाइस, तो लास्ट लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन देखा था। हाँ कि ना, रोटेशनल मोशन के डेरिवेटिव्स देखे थे, डेरिवेशंस देखे थे। आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट वन में हमने क्या देखा था गाइस, वेल ऑफ डेप्थ देखा था। ओके, वेल ऑफ डेप्थ देखा था। उसके बाद हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे अगर गाड़ी चल रही तो उसकी मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए वो देखा था हमने। उसके बाद हमने कोनिकल पेंडुलम देखा था। हाँ कि ना, कोनिकल पेंडुलम देखा था, उसके बारे में हमने टाइम पीरियड निकाला था। तो गाइस हम आज के लेक्चर में रोटेशनल मोशन के डेरिवेशंस ही करने वाले हैं, बट उसके आगे के डेरिवेशंस करने वाले हैं, जैसे कि बैंकिंग ऑफ रोड के डेरिवेशन। आपको दिख रहे गाइस, आप यहां देख सकते हो, व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, सेफ स्पीड क्या होगी, हम सेफ स्पीड का पहला डेरिवेशन करेंगे। फिर मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए अगर बैंकिंग ऑफ रोड है तो मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए उसका डेरिवेशन करेंगे। फिर मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए हम उसका भी डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको हम देखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन इधर दिया हुआ है। फर्स्ट डेरिवेशन क्या दिया हुआ है गाइस, इधर देखो, डेरिवेशन फॉर द मोस्ट सेफ स्पीड। सेफ स्पीड मतलब भाई मैं इतनी स्पीड रखूंगा तो मेरी गाड़ी आराम से ढलान चढ़ जाएगी। समझ रहे हो गाइस, आराम से मेरी गाड़ी चढ़ान चढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये मेरी गाड़ी है, डब्बे जैसी है आई नो, बट ठीक है गाड़ी है। ओके, ये गाड़ी है, ये ढलान चढ़ रही है और ये क्या है, थीटा है। ठीक है गाइस, ये क्या है, थीटा है। ठीक है, अब देखो गाइस, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी को नीचे कौन खींच रहा है, mg खींच रहा है। दिख रहा है आपको गाइस, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि हमारा जो वेट है, वेट हमेशा क्या रखता है, डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, अगर इस गाड़ी का मैं सेंटर ऑफ मास यहां पकड़ू तो यहां से क्या कर रहा है, इसको वेट कौन खींच रहा है, नीचे कौन खींच रहा है, mg खींच रहा है। mg इसको कहां खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल से ये क्या है, उसके दो कंपोनेंट है, नॉर्मल ऐसा। नॉर्मल क्या होता है, देखो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो अब ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। आपको दिख रहा है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो ये ऐसा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये यहां से हमने देखो एक सीधा कंपोनेंट बनाया है और एक ऐसा कंपोनेंट बनाया है। ठीक है गाइस, हमने एक ऐसा कंपोनेंट बनाया और एक ऐसा कंपोनेंट बनाया। एक इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। अब कोई बोलेगा सर इसकी वैल्यू कैसे आई, अब देखो ये थीटा एंगल है इन दोनों के बीच में, दिख रहा है आपको ये एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा एंगल अगर जब इधर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना है, ये एडजस्ट, ये देखो ये आपको, ये अगर आप इधर डॉटेड लाइन, इसको यही लाइन को मैं इधर ऊपर बनाऊं डॉटेड लाइन में, ठीक है, तो ये देखो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, मेरा हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर कॉस थीटा लगाऊं, अगर मैं इसके अंदर कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है मेरा, नॉर्मल है। हाँ कि नहीं, देखो ये नॉर्मल क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है, तो नॉर्मल, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, n cos थीटा। तो ठीक है, मेरा एडजेसेंट साइड क्या हो गई, n cos थीटा, इसको मैंने n cos थीटा बोल दिया। ठीक है गाइस, समझ रहे हो। ऐसे ही सेम टू सेम देखो ये लाइन इधर है, तो इसको अभी मेरे को क्या निकालना है, देखो ये ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड निकालनी होगी तो क्या करूंगा मैं, ऑपोजिट साइड निकालने के लिए क्या करूंगा, सिंपल साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है मेरा, नॉर्मल, तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी, n sin थीटा। ठीक है गाइस, n sin थीटा, ये देखो ये n sin थीटा हो गया। अब ये n sin थीटा है तो ये भी n sin थीटा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने इसको n sin थीटा बोला और इसको मैंने n cos थीटा बोला। ओके गाइस, आपको ये समझा n sin थीटा n cos थीटा कैसे आया। ओके चलो, तो आगे के हर एक डायग्राम में n cos थीटा n sin थीटा इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे एक बार, अगर नहीं समझा तो आप एक बार लिख लीजिएगा वो वाला। ओके ठीक है, अब देखिए mg नीचे खींच रहा है, n cos थीटा ऊपर खींच रहा है, n sin थीटा इस बाजू खींच रहा है, और इस बाजू क्या लग रहा है गाइस, देखो इधर कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या कर रहा है इसको, mv स्क्वायर बाय r, ये देखिए ये बैलेंस इसको कर रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल हमारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं सिंपल, हमारा mv स्क्वायर बाय r किसको बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा को। mv स्क्वायर बाय r बैलेंसेस n sin थीटा। ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या आएगी फिर, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू n sin थीटा। हाँ कि ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है गाइस, अब दूसरा क्या कर रहा है, मेरा जो mg है, mg किसको बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा को। देखो वर्टिकल कंपोनेंट, डाउनवर्ड कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। हाँ कि ना, तो मेरा दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, मेरा mg बैलेंस किसको कर रहा है, n cos थीटा को। ठीक है, n cos थीटा को, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा।
हाँ कि ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब सिंपल मैं क्या करूंगा, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू n साइन थीटा है, ठीक है। अब क्या होगा, डिवाइड बाय ये क्या होगा, आ जाएगा mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा, हाँ कि ना गाइस। अब देखो हमको पता है डिवाइड का डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दिखा बता दूं, देखो a बाय b है, ये पूरा है, और डिवाइड बाय c है, तो इसको मैं c बाय 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a बाय b इंटू 1 बाय c, इसका मतलब a बाय बी सी, ठीक है। तो नॉर्मल ये सी बी से मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके गाइस। तो ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, एम जी आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी, हाँ कि ना, आर एम जी लिख सकते हो। अब आर एम जी लिख दिया, अब देखो ये डिवाइड होगा तो देखो एन से एन कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया गाइस, एन थीटा बन गया, हाँ कि ना। और ये एम से एम कैंसिल हो गया, क्या बना, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। आपको इतना समझा गाइस, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निकालनी है हमको, तो वेलोसिटी वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, हाँ कि ना। अब देखो वेलोसिटी का स्क्वायर आर जी टेन थीटा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपल टेकिंग स्क्वायर रूट, हमको वेलोसिटी स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिख रहा है गाइस, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला गाइस याद रखना, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्यों, इसके लिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर मोस्ट सेफ स्पीड और डेरिवेशन आए इसका, तो यही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और यही डेरिवेशन आएगा, ठीक है गाइस, ओके। तो ये आपको समझा होगा, सेफ स्पीड मतलब मेरे को इतनी स्पीड मेरी रखनी है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड विथ लोअर स्पीड लिमिट। हमारे पास दो क्वेश्चन है, इसके बाद दो डेरिवेशन है, एक ये लोअर स्पीड लिमिट और ये है अपर स्पीड लिमिट। ये गाइस दोनों का अलग अलग डेरिवेशन डायग्राम है, आपको बस डायग्राम समझना है, चीजें लगभग सेम है, कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरा बैंक रोड है, बैंक रोड मतलब चढ़ान वाला रोड है, ठीक है, ऐसा रोड है, उसके ऊपर गाड़ी है। अब देख सकते हो आप, ये पिछले वाले में नॉर्मल तो ऐसा ही था, हाँ कि ना गाइस, पिछले वाले में देखो नॉर्मल ऐसा ही था, हाँ कि ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा, एम जी भी नीचे लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर इधर लगेगा, हाँ कि ना। तो ये क्या है सर, ये एफ एस क्या है, आप बोलोगे सर ये एफ एस क्या है, एफ एस गाइस फ्रिक्शन है। अब देखो गाड़ी की स्पीड में कम कर रहा हूं, मैं चढ़ान चढ़ रहा हूं, मैं गाड़ी की स्पीड कम कर रहा हूं, मतलब मेरे को सबसे ऐसी लोअर स्पीड चाहिए जिसके ऊपर आराम से धीरे धीरे चढ़े, उससे कम किया तो गया मैं नीचे, ऐसा समझ रहे हो, उससे कम किया तो मैं नीचे गया, ठीक है। तो अभी देखो मेरी गाड़ी कहां आना चाह रही है, अगर मैं स्पीड स्लो करूंगा गाड़ी की तो क्या होगा, मेरी गाड़ी नीचे आना चाहेगी। अब जब नीचे आना चाहेगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, हाँ कि ना गाइस, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। देखो अब देखो इधर देखो, ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा है, ठीक है, हाँ कि ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाया, इसको मैंने क्या बोल दिया, एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा। यही वाला कॉन्सेप्ट लगा के आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है गाइस, ये एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल अगेन, फोर्स कौन किसको बैलेंस कर रहा है, अब देखो एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर को, ठीक है। तो हम सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा बैलेंसेस, बैलेंस किसको कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एंड एफ एस कॉस थीटा इनको बैलेंस कर रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये एफ एस कॉस थीटा इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हाँ कि ना। तो मेरा एम वी स्क्वायर बाय आर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, देयरफॉर एम वी स्क्वायर बाय आर क्या हो जाएगा मेरा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है गाइस, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है गाइस। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपने कर लिया, अब वर्टिकल कंपोनेंट को आप बैलेंस करो। mg अकेला एक नीचे आ रहा है और ऊपर कौन जा रहा है, देखो n cos थीटा और fs sin थीटा, मतलब fs sin थीटा और n cos थीटा ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं, mg को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है गाइस।
mg को बैलेंस कर रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे सिंपल, mg बैलेंसेस, mg किसको बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा एंड fs sin थीटा को, बाकी ना गाइस। अब क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, बाकी ना गाइस। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ओके गाइस, अब देखो गाइस हम क्या करेंगे, हमें ना इसको थोड़ा और लिखते हैं। ओके हाँ ओके, अब देखो गाइस, अब क्या करेंगे, हमको ये साइन कॉस साइन बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब तक हमने पहले वाले में वही किया, हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था। हम इसमें भी क्या करेंगे, वापस से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, इज इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस fs cos थीटा, हाँ कि ना। अब ये पूरा डिवाइड होगा किससे, इससे, किससे, mg इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा, हाँ कि ना गाइस। ओके, अब देखो गाइस, ये हो गया आपका डिवीजन। अब क्या होगा, देखो ये r तो mg मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने पिछले वाले में बताया। ठीक है, mv स्क्वायर बाय r mg हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, और ये क्या, हम क्या करेंगे इस वाले टर्म में, ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को क्या चाहिए, सब 10 में चाहिए। क्या चाहिए, सब 10 में चाहिए। तो क्या करते हैं 10 के लिए, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, और हर जगह देखो fs है, n है fs है, मतलब मैं क्या करूंगा, n cos थीटा से पूरे ऊपर नीचे क्या करूंगा, पूरे टर्म को डिवाइड कर दूंगा। किससे, n cos थीटा से। तो मैं अगर इसको और इसको किससे डिवाइड करूंगा, मैं n cos थीटा से, इसको भी किससे करूंगा, n cos थीटा से, इसको किससे करूंगा, n cos थीटा से, इसको किससे करूंगा, n cos थीटा से। ठीक है, अब देखो n से n कैंसल, n से n कैंसल। ठीक है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा प्लस, ठीक है। अब देखो गाइस, इधर एक चीज मैंने देख ली, नाइस। ये देखो गाइस, ये जब mv स्क्वायर बाय r था, इधर fs cos थीटा इधर क्या आया था, माइनस में आया था ना। हमने इधर देखो, इधर हमने प्लस लिखा। ठीक है, इधर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है गाइस। ओके, ये हमारा इधर क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा। ठीक है, ये fs cos थीटा इधर आके माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये माइनस fs cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम हमारे चीज पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, इधर क्या आएगा हमारा मेन, ये क्या है हमारा, इधर माइनस है। ठीक है, tan थीटा, ठीक है, बीच में माइनस आ गया, माइनस का माइनस। अब देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, fs अपॉन n। गाइस हमको पता है फ्रिक्शन क्या होता है, fs क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। ठीक है, तो मेरा fs अपॉन नॉर्मल क्या हो जाएगा, म्यू एस, क्यू n इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, सिंपल। तो मैंने इसको fs अपॉन n को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू एस लिख सकता हूं, अपॉन ये देखो मेरा cos थीटा अपॉन cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। ये प्लस fs अपॉन n म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, हाँ कि ना गाइस। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सिंपल, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, अब v स्क्वायर बाय आर जी, v स्क्वायर बाय आर जी क्या हो गया मेरा, tan थीटा माइनस म्यू ऑफ s अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ठीक है गाइस, अब देखो आर जी इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, आर जी इंटू tan थीटा माइनस म्यू ऑफ s अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। बाकी ना गाइस, समझ में आ रहा है। ओके, तो अब देखो, अब क्या होगा, हमको वेलोसिटी स्क्वायर में चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, आर जी वैसा का वैसा tan थीटा माइनस म्यू ऑफ s अपॉन 1 प्लस म्यू ऑफ s tan थीटा। समझ में आ रहा है गाइस, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला है किस चीज के लिए। अब देखो मैं इस पूरे को अगर छोटा करूं, हमने ये डेरिवेशन किया, आपको दिख रहा होगा क्या, ये हमने इतना पूरा डेरिवेशन किया, इसको मैंने छोटा किया। ठीक है, तो आप ये डेरिवेशन देखना, समझना, लिखना। ओके, ये v इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस डेरिवेशन को निकाला फॉर व्हाट, लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है गाइस, फॉर व्हाट, लोअर स्पीड लिमिट। अगर मेरे को सबसे कम स्पीड रखनी है तो मेरे को कम से कम इतनी
मेरे को कम से कम इतनी तो चाहिए, क्या वेलोसिटी इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है गाइस, तो हम अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, व्हीकल ऑन अ बैंक रोड अपर स्पीड लिमिट। ठीक है, पॉइंट क्या है मेन, अपर स्पीड लिमिट। गाइस मेरे को ये पर्पल कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या चाहिए, मेरे को ब्लू चाहिए। ठीक है, ओके, ये हो गया मेरा ब्लू कलर। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और थोड़ा कर देगा। हाँ ठीक है। हम्म, अब देखो गाइस, अपर स्पीड लिमिट, ये याद रखना, अपर स्पीड लिमिट। अब देखो गाइस, इसमें वापस से डायग्राम से मैं नॉर्मल एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, ये आपको पता है। एम जी देखो, ये एम जी इधर है ना, ये देखो मैंने एम जी लिखा हुआ है इधर। एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, ये भी सही है। एम वी स्क्वायर बाय आर इधर बाहर की तरफ लग रहा है, ये भी सही है। अब देखो गाइस, अब इसमें फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शन नीचे की तरफ क्यों लग रहा है, अब देखो सिंपल, आपका जो गाड़ी है वो ऊपर जा रहा है, फुल स्पीड में जा रहा है, फुल स्पीड में। तो जब वो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, देखो ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऑपोजिट साइड, जहां आप जा रहे हो उसके ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है गाइस, इसलिए यहां पे देखो फ्रिक्शन नीचे है, फ्रिक्शन कहां है, नीचे है। ठीक है, तो इसको क्या बोला, एफ एस बोला। ठीक है, अब देखो इसके सेम इधर थीटा बनाया इसने, तो इसके कंपोनेंट को क्या बोल दिया, एफ एस कॉस थीटा, और इधर वाले को एफ एस साइन थीटा बोल दिया। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, फिर से चीजों को बैलेंस करेंगे, फिर से चीजों को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ओके, सो ये फिर से चीजों को बैलेंस करेंगे। क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एम बी स्क्वायर बाय आर। देखो एम बी स्क्वायर बाय आर इधर अकेला है, और इधर दो चीज है, कौन है, एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा। तो सिंपल हम लिखेंगे क्या, एम बी स्क्वायर बाय आर बैलेंसेस एन कॉस सॉरी, किसको कर रहा है वो, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल लिख देंगे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ठीक है गाइस, प्लस ही क्यों किया, क्योंकि ये दोनों मिलके अकेले एक एम वी स्क्वायर बाय आर मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसके बाद मेरा सेकंड क्या है, देखो नीचे mg आ रहा है और एफ एस साइन थीटा भी नीचे आ रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, एन कॉस थीटा बैलेंसेस, किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, एंड किसको क्या कर रहा है, एफ एस साइन थीटा को। ठीक है गाइस, आपको हॉरिजॉन्टल वालों को बैलेंस करना है, वर्टिकल वालों को बैलेंस करना है, डिवाइड करना है, खत्म। ठीक है, यही आपके डेरिवेशंस हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब इसको लिखेंगे कैसे, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, एफ एस साइन थीटा। अब देखो ये प्लस एफ एस साइन थीटा इधर आएगा तो माइनस एफ एस साइन थीटा, आपका एम जी क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, माइनस एफ एस साइन थीटा। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, अब 1 को मैंने डिवाइड कर दूंगा 2 से, क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर एम जी। ये देखो, हाँ मैंने एम जी वाले को भी इधर नीचे लिख दिया, और ये क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय क्या आएगा, ये वाला मेरा इक्वेशन, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। अगेन गाइस देखो, ये उस वाले कंडीशन में पहुंच चुका है हमारे जूने वाले। हमने क्या किया था, साइन थीटा कॉस थीटा मेरे को समझ में आ नहीं रहा है, मैं क्या करूंगा, मेरे को इधर से क्या करना है, टेन थीटा लाना है। टेन थीटा लाने के लिए क्या करते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, तो पूरे को हम डिवाइड कर देंगे किससे, एन कॉस थीटा से। तो अगर मैं पूरे को एन कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, ये देखो ये एन कॉस थीटा, ये डिवाइड में एन कॉस थीटा। ठीक है, इधर भी डिवाइड में एन कॉस थीटा अपॉन इधर भी अगेन एन कॉस थीटा। समझ रहे हो, देखो एन से एन कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, टेन हो जाएगा एन थीटा, प्लस का प्लस रहेगा। देखो एफ एस अपन न्यू, एफ एस अपॉन एन मैंने पिछले वाले में बताया था, एफ एस अपॉन एन, देखो एफ एस अपॉन एन को क्या मैंने बताया था, म्यू एस। ठीक है, ओके, तो एफ एस अपॉन एन क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ एस, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एन से एन गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, मतलब 1 बचा, माइनस, सेम माइनस का माइनस, एफ एस अपॉन एन क्या हो गया, म्यू एस साइन अपॉन कॉस एन थीटा। समझ में आ रहा है गाइस, ये आपका आया आंसर। इसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल
mv स्क्वायर बाय आर इसके इक्वल है, तो अब सिंपल क्या होगा, m से m कट जाएगा, क्या बचा v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू आपका ये क्या tan थीटा प्लस म्यू ऑफ s अपॉन 1 माइनस म्यू ऑफ s tan थीटा। हाँ कि ना गाइस, ठीक है। अब मेरा v स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू ऑफ s अपॉन 1 माइनस म्यू ऑफ s tan थीटा। ठीक है गाइस, अब क्या होगा आगे, सिंपल, मेरे को वेलोसिटी स्क्वायर में नहीं चाहिए, वेलोसिटी स्क्वायर में नहीं चाहिए मतलब क्या करूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू ऑफ एस अपॉन 1 माइनस म्यू ऑफ एस टेन थीटा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है गाइस आपको? ओके, ये आपको समझ गया, म्यू ऑफ एस टेन थीटा। इसका मतलब अब ये हमने डेरिवेशन किया, ठीक है गाइस, हमने 3 डेरिवेशन किए, फॉर सेफ स्पीड, मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो हम तीनों को हम एक, मैं इधर स्लाइड ऐड करता हूं, ठीक है। अब देखो हमने क्या निकाला सबसे पहले, फॉर सेफ स्पीड के लिए, ठीक है, हमने सेफ स्पीड के लिए क्या निकाला, हमने वेलोसिटी कितनी निकाली, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। हाँ कि ना, मिनिमम स्पीड के लिए हमने क्या निकाली, मिनिमम स्पीड के लिए हमने क्या निकाली, हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी निकाली, अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू ऑफ एस अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इधर म्यू ऑफ एस, ठीक है, म्यू ऑफ एस टेन थीटा। ठीक है, म्यू ऑफ एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और मैक्सिमम के लिए हमने क्या निकाली, मैक्सिमम के लिए हमने क्या निकाली, वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू ऑफ एस अपॉन 1 माइनस म्यू ऑफ एस थीटा। अच्छा गाइस, अगर आप नोटिस करोगे, इन तीनों फॉर्मूले को, ये मिनिमम और मैक्सिमम वाले में फर्क क्या है, आरजी भी सेम है, टेन थीटा भी सेम है, म्यू एस भी सेम है, 1 भी सेम है, म्यू एस टेन थीटा भी सेम है, फर्क क्या है, फर्क है इस साइन का। गाइस देखो, ये दिख रहा है साइन, गाइस ये साइन देख रहे हो आप, मिनिमम वाले के लिए ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, मैक्सिमम वाले के लिए ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, डिफरेंस इतना ही है। और अगर किसी ने बोला आपको कि फ्रिक्शन है ही नहीं रास्ते पे, फ्रिक्शन है ही नहीं रास्ते पे, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब जब तुम्हारा म्यू एस की वैल्यू ही 0 हो जाएगी गाइस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा ही नहीं, तो ये 0, ये पूरा 0, ये 0, ये 0, पूरा 0, मतलब तुम्हारा टेन थीटा, मतलब तुम्हारा आरजी टेन थीटा ही बचेगा खाली, ये वाला केस समझ रहे हो, इस वाले केस में। और हमने, तुम ध्यान दो कि हमने जब पहला वाला किया था, इसके अंदर हमने फ्रिक्शन को नहीं गिना था, क्यों, सेफ स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड थी, समझ रहे हो, दोनों फ्रिक्शन एक बाजू बरोबर थे, इस तरीके से फ्रिक्शन ही नहीं था, समझ रहे हो, इसीलिए। तो ये तीनों फॉर्मूलेस आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, याद रहना चाहिए, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू ऑफ एस अपॉन 1 प्लस म्यू ऑफ एस टेन थीटा। ठीक है, मिनिमम है तो ऊपर माइनस, मैक्सिमम है तो ऊपर प्लस। ठीक है, इतना चीज आप पक्का याद रखना। इसके बाद क्या होगा गाइस, इसके बाद, हाँ ओके, सो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है गाइस, मैं आपको बताऊं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, और ये मेरे पास रस्सी है, ठीक है, क्या होगा, मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूं, दिख रहा है, ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब आकर देखो, मैं इसको एकदम हल्का घुमाया, जब ये इधर ऊपर पहुंचा, देखो ऊपर पहुंचा, तो ये क्या हुआ, अपने आप नीचे आया, दिख रहे हो, अपने आप नीचे आया, मतलब। और इधर क्या दिया हुआ है, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस आर ऑफ टू टाइप्स, कितना है, टू टाइप्स। ठीक है, दो टाइप्स कौन से हैं, एक कंट्रोल्ड ओनली बाय ग्रेविटी, मतलब मैंने रस्सी से बांधा और घुमाया तो क्या हुआ, कंट्रोल ओनली बाय ग्रेविटी, मतलब ऊपर गया लेकिन अपने आप नीचे आ गया। ठीक है, एंड नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होता है, नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी मतलब सिंपल समझो, ये रॉड है, ठीक है, अब ये रॉड ये ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है, ये तो खड़ा ही रहेगा, ये थोड़ी मुड़ के गिर जाएगा। हाँ कि ना, अगर ये कोई रॉड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है,
तो वो क्या होगा, नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी में आएगा। ठीक है गाइस, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन ही है बट इन अ वर्टिकल पे। ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल ऐसा लेते हैं ना सर्कुलर मोशन, ये क्या होगा, वर्टिकल मतलब खड़ा। ठीक है, ओके। इसके बाद इधर देखो, इधर एक सर्कल दिया हुआ है, ए बी सी डी, 2 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है गाइस, अब देखो हम हर एक पॉइंट पे, अब देखो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने सी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया। ठीक है गाइस, तो अभी इस पे देखो, इस पे हम कैसे निकाल, हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी और टेंशन, उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल, एट पॉइंट ए, अगर हम खाली इस पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट की, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ इसका, कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, मतलब इसमें mg भी लगेगा। ठीक है, कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी वाला है। ठीक है, क्या है, कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, इसके अंदर क्या है, मतलब स्ट्रिंग वाला। ठीक है, स्ट्रिंग, रस्सी वाला, रस्सी घुमा रहे हम। ठीक है, तो अब देखो इसमें एट पॉइंट ए, आपको पता है mg, आपका जो mg है हमेशा नीचे खींचता है। इधर समझो ऐसा कोई मास बांधा हुआ है, मेरा इधर स्केच पेन था, दिख रहा है, ये स्केच पेन था, ऐसा मैंने ऊपर घुमाया। ठीक है, ये ऐसा ऊपर घुमाया। ठीक है, ओके, ये मैंने ऐसा ऊपर घुमाया, तो ये ऊपर जब इस ए पॉइंट पे पहुंचा ना, ये जब ए पॉइंट पे पहुंचा, तो यहां पे इस जगह पे इसके ऊपर टेंशन क्या लग रहा है, देखो यहां टेंशन कहां होता है, ये ऐसा गोल घूम रहा है। ठीक है, मतलब मार्कर पे टेंशन कहां आ रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है ना, सेंटर खींच रहा है मतलब टेंशन दे रहा है, आगे ना सेंटर बहुत टेंशन दे रहा है मेरे को अभी। ठीक है, तो mg नीचे आ रहा है, टेंशन भी नीचे आ रहा है एट पॉइंट ए, हाकी ना, टेंशन भी नीचे आ रहा है, बट हर पॉइंट पे मेरा मार्कर हर पॉइंट पे क्या करना चाह रहा है, बाहर जाना चाह रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको खींच रहा है। ठीक है, इसको कौन खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक है, तो मतलब इसको mv²/r और mg और ta क्या कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं। ta क्या है, टेंशन है, टेंशन। ठीक है, ओके, इसको खींच के रखा है सेंटर से, टेंशन, ये दोनों चीज को कौन संभाल रहा है, mv²/r। ठीक है, तो हम फॉर पॉइंट ए क्या लिखेंगे हम, फॉर पॉइंट ए। ठीक है, फॉर पॉइंट ए क्या हो रहा है, हाँ गाइस, मार्कर अच्छा रहता है ना तो मजा आता है लिखने में, समझ रहे हो। ठीक है, चलो, ओके, फॉर पॉइंट ए क्या है, mv²/r, किसको बैलेंस कर रहा है, mg प्लस टेंशन एट ए को। हाँ कि ना गाइस, तो हम टेंशन कैसे लिख सकते हैं, टेंशन को कैसे लिखेंगे हम, टेंशन क्या हो जाएगा आपका, mg इधर माइनस में आ जाएगा, मतलब mv²/r माइनस mg, दिख रहा है आपको, ये एक चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद हम किसके लिए निकालेंगे, पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी के लिए। अब पॉइंट बी पे क्या होगा गाइस, पॉइंट बी पे, अब ये मेरा पॉइंट बी है, समझो ऊपर पॉइंट ए था, घूम के आया नीचे। ठीक है, mg नीचे खींचेगा इसको, और ये भी नीचे जाना चाहेगा, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा। ठीक है, टेंशन क्यों ऊपर लगेगा, सेंटर से बंधा हुआ है इसलिए। ठीक है, टेंशन क्या ऊपर लगेगा, क्यों, देखो mg नीचे लगेगा, mv²/r भी नीचे लगेगा। ठीक है, टेंशन खाली ऊपर लगेगा, समझ रहे हो, ये दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, खाली टेंशन। तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, फॉर पॉइंट बी, बी पॉइंट के लिए क्या होगा मेरे को, टेंशन ए, सॉरी इधर मैंने ए लिखा है ना, इधर बी आएगा गाइस। ठीक है, टेंशन एट बी। ठीक है, टेंशन एट बी, टेंशन एट बी किसको कर रहा है, mv²/r प्लस mg। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है, बी और ए, ये हो गया आपके टेंशन। अब गाइस हम करते हैं चीजें किस चीज के लिए, मिनिमम वेलोसिटी के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, मिनिमम वेलोसिटी। गाइस आप ही बताओ मेरे को, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं इसको घुमा रहा हूं, मिनिमम वेलोसिटी किधर होती है, देखो जब मेरा ये घूम के इधर से आ रहा ना, जब नीचे आता है तो झुक देसे निकलता है। ठीक है, समझ रहे हो, मिनिमम वेलोसिटी पता है किधर होती है, क्यों,
ऊपर होती है, ऊपर मिनिमम वेलोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे टेंशन जीरो हो जाता है। आपको समझ में आ रहा है? इस टाइम पे मेरा टेंशन जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेंशन तो नीचे खींच रहा है ना, और ये चीज भी नीचे आना चाहती है। इसको मैं छोड़ दूंगा तो टेंशन, देखो टेंशन है क्या, लेकिन इस जगह पे टेंशन क्या है, मैक्सिमम है मेरा। टेंशन इधर मैक्सिमम है, इधर मॉडरेट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऊपर क्या है, मेरा टेंशन सबसे कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अगर चीजों को ऐसे ही छोड़ दूं तो चीजें नीचे आएगी। टेंशन टेंशन एकदम जीरो हो रहा है। समझ रहे हो? तो सबसे मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या होगा, मेरा टेंशन जीरो होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, ये डायग्राम हमको नीड लगेगी, हम लोग बार बार देखते रहेंगे इसको। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे फॉर मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा हमारा, टेंशन एट ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब टेंशन एट ए जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है तुम्हारा, देयरफॉर ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी आपकी, ये वाली इक्वेशन में अगर टेंशन जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg। तो माइनस mg इधर आएगा तो प्लस mg हो जाएगा, हाँ कि ना। इसको आप लोग कैसे लिखोगे, मतलब इसका मतलब mg बराबर है किसके, mv स्क्वायर बाय आर के। m से m कट गया तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, rg हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg। समझ रहे हो गाइस? ये चीज याद रखो, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg। ये आपकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। किसकी, पॉइंट की, मतलब आपके जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट पॉइंट बी ए। क्या मिली हमको, वेलोसिटी क्या मिली, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg। ये एक चीज हमको अभी तक मिली है। ठीक है, समझ में आ रहा है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg। ओके, अब क्या हो रहा है अब हम पॉइंट बी की बात करते हैं गाइस। अब हम थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी और इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, वेलोसिटी हम सब चीजों की निकालने वाले हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो। अभी मैं यहां करता हूं, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, हम यहाँ थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मैं सभी सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो ये मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल प्रॉपर तो नहीं है बट ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट क्या था मेरा, सी था, ये डी था। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट था और ये मेरा बी पॉइंट था, हाँ कि ना गाइस। अब देखो, जब मेरी चीज कोई गोल घूम रही है, ठीक है, ये क्या है, हाइट जीरो, मतलब इसकी हाइट एकदम जीरो है। इसकी हाइट h1 बोल देता हूं, ठीक है और इसकी हाइट को क्या बोल देता हूं मैं, h2 बोल देता हूं। अब देखो, इधर जब है, ठीक है, तो जीरो है। इतनी हाइट पे क्या होगा, ये क्या होगा, रेडियस के बराबर है। इतनी हाइट मतलब तुम्हारी रेडियस। ठीक है, इतनी हाइट मतलब इस पॉइंट ना, बेस से इतनी हाइट रेडियस पे है, और इतनी हाइट किस पे है, 2r पे है। किस पे, 2r पे है, और ये रेडियस इतनी हाइट है, रेडियस जितनी हाइट है, और ये 2r है, r प्लस r, 2r की हाइट पे हमारा ये है। ठीक है गाइस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी गाइस, ज्यादा हाइट, जितनी ज्यादा ऊपर हाइट, हमको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, कि ना, mgh पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो मतलब मेरी जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी, मैं जितना ज्यादा ऊपर जाऊंगा, मेरा पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल ए का ज्यादा है, बी का कम है। ठीक है, मतलब अब देखो चेंज क्या होगा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां चेंज कितनी हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ये मेरे को क्या देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, सिंपल ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए को क्या आप लिख सकते हो, mg, फॉर्मूला क्या है, mgh। h कितना है इधर, h2 है, बाकी ना, सिंपल, माइनस इधर क्या होगा, mg, h क्या है, h0 है। ठीक है गाइस, समझ रहे हो। अब देखो, अब इधर हाइट कितना है, इसको हम बेस माना है, हाइट तो इधर b पे 0 है। ठीक है, और h2 पे कितनी है हाइट, 2r है, तो इसको मैं mg h2 की जगह 2r लिख सकता हूं। ठीक है, माइनस mg h0 की जगह 0 लिख सकता हूं, हाइट तो मेरी 0 है, बेस पे। समझ रहे हो गाइस, तो इसका मतलब
मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, अब ये 0 से मल्टीप्लाई होके तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब बचा क्या 2mgr। क्या आया मेरा पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया 2mgr। ठीक है गाइस, ये आया। अब देखो हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किधर होगी, मैंने क्या बताया था, देखो यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम है, एकदम जीरो रहती है। क्यों, तो पता ना, देखो ऊपर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, वो यहां से यहां क्यों आता है, ग्रेविटी के कारण आता है। बट इस जगह पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो, देखो नीचे से एकदम फास्ट जाता है ये चीजें, समझ रहे हो। तो हम क्या निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, इधर ही मैं निकालने की कोशिश करता हूं क्योंकि डायग्राम इधर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम लोग बोलोगे सर ये सब क्यों निकाल रहे हैं, चिंता मत करो, ये सब हमको वेलोसिटी निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा गाइस, अभी देखो काइनेटिक एनर्जी बी पे ज्यादा होगी, ए पे कम होगी, मतलब इसको मैं हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ की ना, तो हाफ एम, इसको मैं वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ की ना गाइस, वी ए स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है गाइस, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ की ना। तो हम सिंपल क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या आई है 2mgr, और ये कितना आया है, इसमें से देखो हाफ एम कॉमन निकाल सकता हूं, हाफ एम, ये क्या हो गया वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, हाँ की ना, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। लेकिन गाइस अब आप ही बताओ मेरे को वेलोसिटी एट ए हमने क्या निकाली थी, देखो हमने ऊपर वेलोसिटी एट ए क्या निकाली थी, अंडर रूट आर जी। ठीक है, तो मैं वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, आर जी लिख सकता हूं, हाँ की ना गाइस, देखो ये क्या हो जाएगा हाफ एम, ठीक है, ये वी बी स्क्वायर माइनस इसको मैं आर जी लिख सकता हूं। ठीक है, आर जी क्यों, वी ए क्या है अंडर रूट आर जी, तो वी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आर जी। ठीक है गाइस, ओके। सो अब देखो मैं इसको थोड़ा पूरा ही ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, अभी मेरा 2mgr आ गया। ओके, अब देखो ये m से m कट हो गया, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 4gr इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस आर जी। ठीक है, अब आर जी इधर प्लस में आ जाएगा, 4gr प्लस आर जी, ये क्या हो गया मेरा वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको मैं प्लस करूंगा तो क्या आएगा 5gr, मेरा क्या आएगा वी बी स्क्वायर, मेरी वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या आ गई अंडर रूट 5gr, दिख रहा है गाइस, अंडर रूट 5gr मेरी वेलोसिटी आ गई। देखो मैंने इसको छोटा किया है थोड़ा सा, ठीक है, आप समझ सकते हो चीजों को देख के, क्या डायग्राम था, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली, सिंपल दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया और मेरे को क्या मिल गई, मेरी वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखो वेलोसिटी एट पॉइंट ए कितना आराम से निकल गया था, वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकाली। ठीक है, अब देखो गाइस, अब ए के लिए निकल गई, ए के लिए हमने क्या निकाली अंडर रूट आर जी, इसके लिए क्या निकली अंडर रूट 5rg। ठीक है, वेलोसिटी। अब हमको सी और डी के लिए भी निकालनी है, अब हम सी और डी के लिए क्या करेंगे सी और डी के लिए हमको करना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल वापस से नीचे जाएंगे, अब पॉइंट सी और डी के लिए करेंगे। ठीक है, या फिर हम ये इधर रहने देते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम सी और डी के लिए। अब देखो ये मेरा सर्कल था, ठीक है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, इसके लिए क्या आई वेलोसिटी, क्या आई अंडर रूट आर जी, इसके लिए वेलोसिटी क्या आई अंडर रूट 5rg। ठीक है, ये 5 है, ओके 5rg आ गई। अब सी और डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब सी और डी के लिए हमको टोटल एनर्जी लगेगी। ठीक है गाइस, टोटल एनर्जी क्या होती है,
बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेम अगेन वही चीज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होता है टोटल एनर्जी, क्या होती है गाइस, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ कि ना गाइस, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब तुमको पता है टोटल एनर्जी सी पे और टोटल एनर्जी डी पे सेम होगी, होगी कि नहीं होगी, टोटल एनर्जी सी पे और टोटल एनर्जी डी पे सेम होगी, टोटल एनर्जी बी पे भी सेम होगी, टोटल एनर्जी ए पे, टोटल एनर्जी यहाँ, टोटल एनर्जी यहाँ, टोटल एनर्जी हर जगह टोटल एनर्जी सेम होगी। क्यों, कहीं काइनेटिक ज्यादा है, पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल ज्यादा है, काइनेटिक कम है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी एट सी, सॉरी टोटल एनर्जी, हाँ हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, टोटल एनर्जी टीई एट सी इक्वल होगी टोटल एनर्जी एट बी पे। सी और बी की टोटल एनर्जी तो सेम होगी ना गाइस। अब टोटल एनर्जी क्या होगी सी पे, क्या होगी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सी पे, एम जी, ऐसे लिखेंगे ना हम, पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, ये इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी बी के प्लस काइनेटिक एनर्जी बी के। हाँ कि ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सी पे क्या होगी, एम जी, एच क्या है, आर है ना, रेडियस आर, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एम जी आर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी सी स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या होगी, एम जी, पोटेंशियल एनर्जी बी पे क्या होगी, जीरो होगी ना, हाँ कि ना। पोटेंशियल एनर्जी वी बी, एच क्या है, हाइट जीरो है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो इंटू मल्टीप्लाई, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, अब वेलोसिटी एट बी हमको पता है, वेलोसिटी एट बी क्या है हमको, पाई आर जी है, अंडर रूट पाई आर जी, तो उसका स्क्वायर क्या है, हमने निकाला ना इधर देखो, वेलोसिटी पाई आर जी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, पाई आर जी। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, एम जी आर दिया हुआ है, हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये जीरो हो गया, सिंपल हाफ एम, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर, पाई आर जी। ठीक है, ये इधर आ गया, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस। अब देखो ये m है तीनों जगह पे, देखो इधर से m कॉमन आएगा, ठीक है, m कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, जी आर प्लस हाफ वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m पाई आर जी। ठीक है, अब देखो ये m से m कैंसिल हो गया, हाँ कि ना गाइस, m से m कैंसिल हो गया। अब देखो मेरे को 2 हटाना है, 2 हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ कि ना, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2gr हो जाएगा प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये vc स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई आर जी। ठीक है, ठीक है, अब तो मेरा vc स्क्वायर क्या हो जाएगा गाइस, पाई आर जी माइनस 2rg। ठीक है, इसका मतलब 3rg vc स्क्वायर हो गया। ओके गाइस, vc स्क्वायर मेरा 3rg हो गया, तो vc क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3rg। समझ में आया गाइस, वेलोसिटी एट पॉइंट सी विल बी अंडर रूट 3rg। ओके गाइस, ये हो गया, मतलब अब हमने कितना निकाला वेलोसिटी, और हमने बताया था देखो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट, ये देखो पॉइंट नंबर सी, ठीक है, पॉइंट सी, पॉइंट, सॉरी गाइस, हाँ पॉइंट सी और पॉइंट डी एक ही हाइट पे, तो इधर जो होगा वही इसकी वेलोसिटी भी होगी, हाँ कि ना, दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 3rg, अंडर रूट 3rg, rg 3rg 5rg। समझ गए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटीज कहां होगी। ओके, तो हम एक बार इधर रिवाइज मार ले। ठीक है, हमारा क्या था, सर्कल था, सर्कल बना लिया, ये क्या था, पॉइंट मेरा ए था, ठीक है, ये मेरा सी पॉइंट था, मेरा डी पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था। ठीक है, ओके, ठीक है, वेलोसिटी क्या आई इधर, वेलोसिटी क्या आई, अंडर रूट rg। ठीक है, इधर वेलोसिटी क्या आई, अंडर रूट पाई rg, इधर वेलोसिटी क्या आई, अंडर रूट
3rg और इधर वेलोसिटी क्या आई अंडर रूट 3rg। समझ गए गाइस, ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, ये आपको याद रखना है। आगे आगे बढ़े, हमने अब तक किसके लिए किया, स्ट्रिंग वाले के लिए, जब हम इसको घुमा रहे थे, ठीक है। जब घुमा रहे थे तो क्या हुआ, स्ट्रिंग थी। अब हम आते हैं रॉड पे, रॉड पॉइंट ए पे है, ठीक है। इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इधर क्या होगी, सबसे कम होगी, मतलब सबसे कम मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, ठीक है। मास टाइड टू अ रॉड, अभी अभी हम कौन सा डेरिवेशन करेंगे, मास टाइड टू अ रॉड। चिंता मत करो, इसमें आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें आपका मैं। पॉइंट ए के लिए तो मैं सर्कल थोड़ा सा बना देता हूं, ठीक है। ये ए बी सी और डी, ठीक है। ए के लिए सिंपल, फॉर ए, देखो फॉर ए के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको पता है एज रॉड क्या है, रिजिड है, रॉड क्या है, रिजिड है। वी कैन टेक वेलोसिटी एट पॉइंट है, हम क्या इधर की वेलोसिटी क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगी, 0 होगी। सिंपल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। वेलोसिटी एट ए बी 0 मिल गया। अब फॉर पॉइंट बी, अब क्या हो गया ये, अब फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी के लिए क्या होगा गाइस, टोटल एनर्जी बी की और टोटल एनर्जी ए की सेम रहेगी। बाकी ना हम बोल सकते हैं ना, टोटल एनर्जी एट बी और टोटल एनर्जी एट ए क्या होगी, सेम होगी। तो टोटल एनर्जी एट बी क्या हो जाती है, सिंपल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, हाँ की ना, ठीक है। तो अभी टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं हम, टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, ए के पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, हाँ की ना, समझ रहे हो। ओके, तो टोटल एनर्जी बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होती है, हाँ की ना, क्यों, हाइट ही 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ए पे मैक्सिमम होती है, मतलब सॉरी ये इक्वल है ना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एम जी, एच क्या है 2r, मतलब 2 mgr, हाँ की ना, 2 mgr। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हमने निकाला ना वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पूरी 0 हो गई ए पे, ठीक है। तो अब इसको हम मैच कर देंगे, देखो ये 2 है, इधर देखो हाफ एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mgr हो गया, ठीक है। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 mgr हो गया, मतलब m वी बी स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, मतलब वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4gr। समझ रहे हो, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या आ गई, अंडर रूट 4gr, ठीक है, अंडर रूट 4gr। अभी इसका 4 बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट gr, ऐसे भी लिख सकते हो, बट आप 4 अंडर रूट 4gr याद रखो, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस आपको, ओके ठीक है। अब इसके आगे क्या है, एट पॉइंट बी की मिल गई, ओके, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अब आ जाते हैं हम वेलोसिटी एट पॉइंट सी और डी पे क्या होगी। अब देखो सी और डी पे वेलोसिटी दोनों क्या होगी, दोनों की सेम होगी, हमको पता है। तो टोटल एनर्जी अगेन वापस से पॉइंट सी के लिए क्या होगा गाइस, आगे करूं क्या इसको, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टोटल एनर्जी सी पे इक्वल होगी टोटल एनर्जी बी पे, बाकी ना टोटल एनर्जी सी पे क्या होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी आर, हाँ की ना, एम जी, एच क्या है आर। सिंपल, अगर नहीं समझ रहा है तो ये देखो, ये सी है, ये कितना है, हाइट कितनी है, आर है ना, रेडियस की, ठीक है। सी पे आर और टोटल एनर्जी बी पे क्या होती है, बी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो खाली काइनेटिक होती है, हाफ एम वी बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, अंडर रूट 4g, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4gr लिख सकते हैं, सिंपल, ओके। अब जब हमने इसको 4gr लिख लिया, ठीक है, ये क्या है मेरा, इधर से देखो m कॉमन आ जाएगा, m कॉमन आ गया तो क्या हो गया, हाफ वी सी स्क्वायर प्लस gr आ गया, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, bc स्क्वायर प्लस 2gr इक्वल टू 4gr। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2gr इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2gr, ठीक है। 4gr माइनस 2gr 2gr, ठीक है। तो मेरा वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2gr। समझ में आई गाइस, अंडर रूट 2gr। तो रॉड के लिए क्या आया हमारा, फॉर रॉड, ठीक है। अब देखो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर स्ट्रिंग और फॉर रॉड, हम 2 कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। क्या आया था, पॉइंट ए के लिए इधर क्या देते हैं हम, पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। पॉइंट ए के लिए, बी के लिए, सी और डी इक्वल है ना, तो सी और डी के लिए, ठीक है। पॉइंट ए के लिए आपका वेलोसिटी स्ट्रिंग में कितना आया था, पॉइंट ए के लिए अंडर रूट आर जी आया था, हाँ कि ना, याद है, अंडर रूट आर जी आया था। वेलोसिटी क्या आई थी, वेलोसिटी अंडर रूट आर जी आई थी। वेलोसिटी पॉइंट बी पे कितनी आई थी, पाई आर जी आई थी, और इन दोनों के बीच में आता है आपका ये सी और डी, तो वेलोसिटी क्या आई थी, अंडर रूट 3 आर जी आई थी, 3 जी आर आई थी, ठीक है। रॉड के केस में वेलोसिटी एट पॉइंट ए 0, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी आई थी, इवन नंबर 4 आर जी, और वेलोसिटी एट सी इक्वल टू वेलोसिटी एट डी क्या आई थी, अंडर रूट 2 आर जी। समझ रहे हो, ये आपका वेलोसिटी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, ठीक है गाइस। तो आज हमने क्या पढ़ा, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में देखा। बैंकिंग ऑफ रोड में कैसे आपकी 3 डेरिवेशन देखे, सेफ स्पीड के लिए, मैक्सिमम स्पीड के लिए, मिनिमम स्पीड के लिए, ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने स्ट्रिंग के लिए देखा और रॉड के लिए देखा, ठीक है गाइस। तो आज के इतने पार्ट में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम वो देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है गाइस, जो एग्जाम में कंफर्म आता, मतलब आता ही है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए C10 एजुकेयर। थैंक यू।